हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना। आप लोग डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो जल्दीबाजी में थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये आज SSC GD का मेरिट लिस्ट है, ठीक है? तो आप लोग SSC.nic.in पे जाकर लॉगिन कीजिए और वहाँ से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए और आराम से देखिए। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आपका मेरिट लिस्ट आता है, कभी चाहे आपका 2019 में आया हो, चाहे 20 में जो भी आया है, तो आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ABCD लिखा हुआ रहता है, ये दर्शाता है आपका फोर्स को, ठीक है? जैसे आपका A का मतलब होता है, यहाँ पे A जैसे लिखा हुआ है, तो A का मतलब आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है? B का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब CISF है, फिर CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज बांट देता है ABCD लिख के। तो आपका जो भी नंबर रहेगा, जो भी आपका मेरिट बनेगा, उसका अगल बगल में ये लिखा हुआ रहेगा कहीं भी। आपको अगर मान लीजिए आपका CISF में चयन हुआ तो आपका बगल में G लिखा हुआ रहेगा, और अगर आपका CRPF में हुआ तो C लिखा रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और ये फिर कहीं पर लिख के रख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि हमको कौन सा फोर्स में हमको जाना है, या फिर कौन सा फोर्स हमको मिला है, ठीक है? फिर आगे इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है, फिर हम आपको बताते हैं। एक सेकंड आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका ऐसा, ये जो है ना आपका SSF का रहता है, ठीक है? SSF का काफ़ी सीट कम रहता है, काफ़ी इसमें क्वालिफाई भी काफ़ी कम करते हैं, क्योंकि फिर कटअप थोड़ा हाई फाई जाता है, ठीक है दोस्तों? आगे थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो जैसे हम आगे जाते हैं, एक चीज़ और आपको हम बता देंगे इसमें। ये देखिए, यहाँ से आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट यहाँ से जो चयन हुआ है, ये सबसे पहले आपका देखिए ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? आंध्र प्रदेश है। ये फीमेल कैंडिडेट का है दोस्तों, ठीक है? मेल का भी मैं आपको बता दूँगा, ये फीमेल कैंडिडेट का है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये यहाँ पे स्टेट है, ठीक है? ये स्टेट है, ये एरिया है। एरिया का मतलब ये होता है कि देखिए, आप जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो जिस जनरल, मतलब आपको वो नक्सल एरिया नहीं रहता था, कट ऑफ होता, हल्का 19-20 आपको दिखेगा। ये एन का मतलब नक्सल होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको दिखेगा हल्का सा, ठीक है? और ये जो आपका यहाँ पे आपका शो कर रहा है, देखिएगा आप, ये जो है कैटेगरी है, आपको OBC दर्शाता है, SC ST और UR। अगर आपका मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, आप आंध्र प्रदेश के हैं और आप OBC में आते हैं, तो आपको ये लाइन देखना है, ठीक है? आपको OBC में आते हैं तो आपको ये लाइन शो करना है, ठीक है? OBC वाला, ठीक है? और ये लाइन में जाते हुए आपको अगर कटअप देखना है अपना, तो आप यहाँ पे आपका नंबर OBC का क्या है, वो ये है, ठीक है? अब ये देखने के बाद जो है आपको आना है, डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ देख लेना है यहाँ पे। जो आपका डेट ऑफ बर्थ, इससे मतलब इसी से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एलिजिबल हैं उतना एज में, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसी प्रकार से हम आगे स्क्रॉल करते हैं, और कैटेगरी फिर बाद में आपको वहाँ पे क्या होता है कि अभी तो आपका इसमें ST, एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो कैटेगरी अभी लिखा हुआ है, ठीक है? ST SC। और जब आप फाइनल जब मेरिट लिस्ट में देखोगे, तो जैसे ऐसे एग्जांपल, जैसे SC का 1 दे दिया, ST का 2 दे दिया, ठीक है? OBC का 3 दे दिया, इस तरह का रहता है लिखा हुआ, ठीक है? तो ये सब आप ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं कैटेगरी में 1 किसका है, 2 किसका, 3 किसका, इस तरह से 1 2 3 रहता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। वहाँ पे 5 9 6 9 सब जनरल का रहता है, 6 OBC का रहता है, इस टाइप से। तो इस तरह स्क्रॉल करके हम आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये देखिए पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट पे हम आ गए, ठीक है? यहाँ पे सिक्किम का लास्ट है आपका, कौन सा? वेस्ट बंगाल का। देखिए, एक और एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल का नक्सल का OBC, ठीक है? देखिए यहाँ पे इसे देखिएगा, नक्सल है, B है, G है और N है, ठीक है? तो आपको ये, आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। यहाँ पे आपका साफ साफ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ भी देखिए आपका लिखा हुआ है, ये आपका OBC है, ठीक है? एक OBC ये हो गया, एक OBC ये हो गया, एक OBC ये हो गया। तो ये जो B है ना, B का साइड से जो OBC लिखा हुआ है, अगर आपका जो जिला है, ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो अगर आपका नक्सल में आता है, तो आपका नक्सल में आता है तो आपको यहाँ देखना है। अगर मान लीजिए आपका जिला नक्सल में आता है, तो OBC है आप, तो आप इस लाइन को देखो। अगर आपका कटक इसमें आता है तो ये होगा, ठीक है? और अगर आपका जिला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B, है ना? बी से बॉर्डर हो गया, तो B से बॉर्डर हो गया, तो और आप अगर OBC हैं तो आप ये लाइन को देखोगे। अगर जनरल हो, ठीक है, तो आप UR को देखोगे, बॉर्डर में। और
उसके बाद अगर जैसे एक एन का बारे में बता दिया आपको कि एन से नक्सल होता है, ठीक है, ये नक्सल कैटेगरी। ये जनरल मतलब ना तो आपका वो नक्सल में आता है और ना तो वो बॉर्डर में आता है, ना तो वो नक्सल में आता है ना तो बॉर्डर में आता है, ठीक है। और ये जो बी है ये आपका है बॉर्डर कैटेगरी। बाकी ये तो फीमेल का लिस्ट है। बाकी डिटेल्स वाइज आप और एक लिस्ट आया है जिसमें आप अपना नाम वाइज आपका नाम भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ है, फिर बाद में आपका कैटेगरी लिखा हुआ, फिर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसमें आपका नाम कंफर्मेशन लिखा हुआ रहेगा कि आपका नाम जो भी है आपका नेम लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और बाकी इसी तरह से हम फिलहाल एक संपूर्ण रूप से एक वीडियो बनाएंगे कल, तो आप जुड़े रहिए इस तरह से। और हम आपको कोई भी डिटेल्स होगा किसी का अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो हो सकता है कि क्या दोबारा कोई मेरिट लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है, तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हम फिर आपको जल्द से जल्द ही तुरंत कोई नया जानकारी आप तक हम पहुँचाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट कीजिए दोस्तों।